रेलवे भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, कहा गया कि पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा। यदि वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उसे 22.5% का लाभ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कोई भी वस्तु हमेशा जो खरीदी जाती है 100% मूल्य देकर खरीदी जाती है, लेकिन पवन जब उस वस्तु को बेचने जा रहा है ना तो वो इससे पीछे चला जा रहा है, 12.5% पीछे रह जा रहा है हानि पर। उस वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच रहा है। ये कंडीशन समझिएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर वह जिस मूल्य पर बेचा है, अगर इससे 56 रुपये अधिक में बेचा होता, 56 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22.5% लाभ होता। तो 22.5% लाभ होता तो लाभ हमेशा इस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो 100 से 22 और आगे निकल जाता, ठीक है, लाभ होता। तो अब कह रहा है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए अगर हम उस पर 25% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहले आप उसका लागत मूल्य निकालिए, एक्चुअल वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए कि ये 100 से 12.5 पीछे और ये 100 से 22.5 आगे, तो ये पूरा अंतर इनका कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 22.5 ये और 22 में 12 जोड़ेंगे 34 और आधा आधा 35% का पूरा अंतर आ रहा है। तो 35% 56 के बराबर है। बोलिए हाँ या ना। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए पीछे आ रहा है, नुकसान है, ये फायदा है। तो यहाँ से यहाँ का अंतर 56 रुपये का है और प्रतिशत में 35% का। अब आपसे इन्होंने पूछा है कि आप उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचिए, यानी 125% पर बेचिए। तो आपको एक्चुअली 125% की वैल्यू निकालनी है सर, है ना। तो अब आपको 35% की वैल्यू पता है 56, तो 1% निकाल लीजिए, 56/35। अब आपको 125% निकालना है, तो आप यहीं पर गुणा कर दीजिए। जो 56/35 है इसी में 125 से गुणा कर दीजिए। तो 5 7 35, 5 दूना 10, 5 5 25 हो जाएगा और 7 से 7 8 56 हो जाएगा, 25 × 8 हो जाएगा 200। यानी कि उस वस्तु को अगर हमें 25% का लाभ लेना है तो 200 में बेचना होगा। अगर मान लीजिए हमको 140% यानी कि 40% का लाभ प्राप्त करना होता तो हम यहीं पर 140 से गुणा कर देते हैं, बस आसानी से लग जाता। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस सवाल को लगा दिया। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। धन्यवाद।